हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा इकोनॉमिक का सीरीज चल रहा था और आज चैप्टर नंबर 4 पर पहुंचे हैं। चैप्टर नंबर 4 में जो जो टॉपिक आपका रिड्यूस हो चुका है उसको छोड़ते हुए हम लोग उन टॉपिक्स पे बढ़ेंगे जो जो टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, उस पर हम चर्चा करने वाले बच्चे। तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा कमेंट लाइक करते रहिए। और चलिए हम लोग समय को नहीं गवाएंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या है सर अपना टॉपिक? सर हमारा आज टॉपिक ही है, चैप्टर का नाम ही है ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। सर ये है क्या सर? अगर पूछा जाए सर ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट यू रिफर्स एज अ ग्लोबलाइजेशन। सर किन चीजों को हम ग्लोबलाइज बोल सकते हैं, किन चीजों को नहीं बोल सकते हैं, उस पर हमारा चर्चा करना पहला एम है और उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग जोश के साथ जुड़े रहिए, मजा जरूर आएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। चलिए देखते हैं है क्या। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है बच्चे, इस पर हम फटाफट बढ़ेंगे। सर पहला ही टॉपिक यहां पर दे दिया गया सर, ग्लोबलाइजेशन। क्या वर्ड दे दिया गया बेटा? ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सर इसका हिंदी मीनिंग होता है बेटा वैश्वीकरण। वैश्वी, देखिए यहां पर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। वैश्वीकरण, इसका मतलब क्या होता है अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको एग्जांपल के साथ हम समझाएंगे। सर वो एग्जांपल क्या है, कैसे आप समझा देंगे सर एकदम इजीली वे, स्मूथली कैसे आप हमें समझा सकते हैं? तो चलिए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, ये थोड़ा हाँ आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, अपने चैप्टर का नाम भी है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यही अपने चैप्टर का नाम है। सर मतलब क्या है? वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और इंडियन इकोनॉमी मतलब और भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। सर इस पर चर्चा करिए थोड़ा सा। सर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसा कि आप पता है ये हमारा संस्था एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आप सब लोग जान रहे है ना। एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आप सब लोग नाम सुन रहे हो, जान रहे हो। सर ये है क्या? सर अभी तो ये आई थिंक स्टेट में भी फेमस नहीं है। आप फेमस करोगे तो ये ऑल ओवर इंडिया, क्या होल वर्ल्ड में जब फेमस होगा इसी को बोलेंगे ग्लोबलाइज हो गया। ये जो इंस्टीट्यूट है ग्लोबल लेवल पर इसका वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू इसका बन गया, ठीक है। ग्लोबल वैल्यू मतलब यही होता है बेटा जिसका दूसरे देश में, विदेशों में एक नया संबंध स्थापित हो, इकोनॉमिक वे से, वैल्यूएशन के रूप में, हर एक चीज से जिसका वैल्यूएशन बनता है बेटा, या इकोनॉमिक वे में जिसका वैल्यू बनता है बेटा, उसी को बोलते हैं क्या कि ये ग्लोबलाइज हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन का यही तात्पर्य होता है। और आपका कुछ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिया गया है, बुक के अकॉर्डिंग, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर आपको समझ में आना चाहिए, तो चलिए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। क्या लेक्चर में कोई दिक्कत आ रही है? विजिबिलिटीज है ना, थोड़ी सी लाइट, ओ हो अभी ठीक है। हाँ थोड़ा सा डिम आ रहा, इधर वाली लाइट यार जल नहीं रही थी, ठीक है। चलिए मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिया गया सर। क्या मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है सर? इस पर चर्चा करिए सर, जरूर करते हैं सर, इस पर हम चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। सर जी इसका मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, प्रोडक्शन एंड द इकोनॉमीज अक्रॉस द कंट्रीज happens through the foreign trade, foreign investment, movement of goods, services, technology and sometimes people are known as the globalization। सर क्या इसमें बताया जा रहा है? आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है सर, ग्लोबलाइजेशन ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मार्केट मार्केट को इंटीग्रेट किया गया हो, प्रोडक्शन हुआ हो और इकोनॉमिक, मतलब प्रोडक्शन और जो इकोनॉमी है हमारी वो अक्रॉस द कंट्रीज हो, हमारे इस देश से दूसरे देश तक, दूसरे देश का यहां तक ये हो। और क्या है सर? सर ये होता कैसे है सर? बताया जा रहा है फॉरेन ट्रेड की वजह से हो पाता है सर, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से हो पाता है सर, सर ये मूवमेंट ऑफ गुड्स की वजह से हो पाता है, अगला है सर्विस टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाता है, इन सब के मूवमेंट से, या फिर इंडिविजुअल के मूवमेंट से होता है, मतलब हम माइग्रेट करके कहीं चले जाए, कहीं के लोग यहाँ माइग्रेट करके चले आए, तो उस आधार पे भी ग्लोबलाइजेशन होता है। ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है बेटा। और हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हमको विजिबिलिटीज कम है बेटा, हम गॉगल्स पहनना ही भूल गए आज, तो 1 मिनट हम गॉगल्स पहन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना क्लियर मुझे नहीं हो रही हैं, तभी हम समझ नहीं पा रहे थे क्या बात है। अभी क्लियर आउट है, हाँ अब ठीक है ना।
क्या है सर? फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, क्या क्या कारण है जिससे, या फिर बोल सकते हैं वो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हमको बेहतर रूप में देखने को मिलता है, तो ग्लोबलाइजेशन का एक नया रूप देखने को मिलता है सर। तो उसमें बहुत सारे कारक हैं, लेकिन उसके पहले हम ग्लोबलाइजेशन पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर ग्लोबलाइजेशन और क्या है सर? बताया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन हैज बीन ड्राइवन फ्रॉम बाय द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड पॉलिसी शिफ्ट दैट लोवर्ड बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड द कम्युनिकेशन। हम बोल सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था को भी ग्लोबलाइजेशन कहा जा सकता है। दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज अलाउइंग गुड्स, सर्विसेज, पीपल्स एंड आइडियाज ऑफ फ्लो फ्रॉम फ्रीली वर्ल्ड वाइड। ध्यान देंगे, फ्लो मोर फ्रीली वर्ल्ड वाइड। ध्यान दीजिए, एकदम स्वतंत्र रूप से पूरे संसार में हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो सर्विसेज हैं, पीपल्स हैं, गुड्स हैं, इकोनॉमीज हैं, वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, चलिए सर, इसमें पहला हम फैक्टर जो देखने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे सर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करेंगे। इससे हमारे ग्लोबलाइजेशन में क्या हेल्प हुआ है, इससे हमारा ग्लोबलाइजेशन कितना बेहतर हुआ है, इस पर भी चर्चा करने की हम लोग कोशिश करते हैं फटाफट। देखिए क्या है सर, बहुत ही मजेदार टॉपिक है सर। क्या है कि इंप्रूवमेंट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सच एज द फास्टर शिप, एयरप्लेन्स एंड कंटेनराइजेशन रिड्यूसेस कॉस्ट एंड टाइम फॉर मूविंग गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। ध्यान दीजिए, एक देश से दूसरे देश में जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो थिंग्स हैं, जो जिन चीजों का ट्रेड हो रहा है, वो सारी चीजें बेटा चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, और सर उसके अलावा फास्ट मूवमेंट होना चाहिए गुड्स का। इसके लिए बेटा टेक्नोलॉजी, और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा योगदान रहा है सर। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एंड सैटेलाइट्स इनेबल्ड इंस्टेंट ग्लोबल डाटा एक्सचेंज एंड द रिमोट वर्क। ध्यान देंगे, जो हमारे यहाँ मोबाइल आ गया सर, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा मतलब विकास हो गया, और मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, सैटेलाइट, ये सारी व्यवस्थाएं हमको बहुत जल्दी रूबरू करा देती हैं। कहीं का मौसम, मान लीजिए अभी मैं अपना शिप लेकर के निकला अमेरिका के लिए, जो सपोज कि मान लीजिए, फिर हम कहीं पर ट्रेड करने के पर्पज से हम यूरोप के लिए निकल रहे हैं, और पता चला कि वहां का मौसम बढ़िया नहीं है। सैटेलाइट के माध्यम से हमको पता चला कि आने वाला 2 दिन जो वहां का होगा बहुत ही भयानक होगा, तो हम वहां न जा करके हम अपने आप को कहीं पर रोक कर किसी आइलैंड पे रोक लेंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। इससे हमारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित हो गई, हमारा नुकसान कम हो गया, और हम बेहतर तरीके से अपने आप को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो यही एक ऑप्शन है सर। आगे हम बात करेंगे सर, दीज डेवलपमेंट्स फैसिलिटेट आउटस्टैंडिंग आउटसोर्सिंग एंड सर्विस प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। इससे बेटा एक दूसरे देश में बेटा बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे हम सर्विस की बात करते हैं, चाहे प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिन भी चीजों की बात करते हैं उन सब में। सर ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या हुआ सर? गवर्नमेंट रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स लाइक द टैरिफ एंड कोटास, प्रमोटिंग फ्रीयर एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट जो है बेटा अब ट्रेड बैरियर्स को भी कम करने लगा। लेकिन अभी हम बात करें, हाल ही में बड़ा ही भयावह मुद्दा हमारे सामने देखने मिल रहा है, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को। हम तो ना तो हम भाजपाई, ना तो कांग्रेसी, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे बच्चे, कि वो आयरन लेडी थी, वो लेडी ही नहीं थी, वो एक भारत की विशाल चेहरा थी, जिसने अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इंदिरा गांधी को मैं जरूर एक बार याद करना चाहूंगा। तो वैसी अगर विदेश नीति हमारी होगी, तो भारत कभी भी दूसरों से झुकेगा नहीं, भारत कभी भी दूसरों के सामने नतमस्तक नहीं होगा। तो हमें वैसे लीडर की रिक्वायरमेंट जरूर रहनी चाहिए। और चलिए, हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जानते हैं ना, ये गर्म चाय और ठंडा पानी से कुछ नहीं होने वाला ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक, चलिए इन इंडिया की अगर बात करते हैं सर, 1991 रिफॉर्म्स लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, कंपेलिंग लोकल प्रोड्यूसर टू कम्पीट ग्लोबली। ध्यान दीजिएगा, 1991 में जो रिफॉर्म लाया गया था, रेस्ट्रिक्शन जो था हमारे वो मतलब ट्रेड बैरियर्स जो लगे थे, ट्रेड बैरियर्स जो थे ना, ट्रेड बैरियर्स बैरियर्स ध्यान रहे, ट्रेड बैरियर्स के लिए रिफॉर्म लाया गया था 1991 में। और इसमें क्या था बेटा, कि अब इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, जो छोटे प्रोड्यूसर हैं वो भी अब ग्लोबली रूप से अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के समय में तो बड़ा ही अच्छा है, एक व्यवस्था आप देख सकते हो बेटा, कि अब आप लोग अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन आप लोग परचेस करते हो, और ऑनलाइन जो है सेल भी कर सकते हो अपने घर बैठे ना। तो ये और भी अच्छा मूवमेंट हो गया, वो चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी। चलिए सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या थी बच्चे, ये किस तरीके से आया प्रभाव में, किस तरीके से आया
प्रभाव में, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं सर। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई अलाउड द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज टू स्टेबलाइज द ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड, लिंकिंग द प्रोडक्शन चेन। इससे हमारा प्रोडक्शन चेन भी क्रिएट हुआ। प्रोडक्शन चेन जो था बेटा, प्रोडक्शन चेन जो था वो एक एक कड़ी एक एक कड़ी एक एक कड़ी ऐसे बनता गया। वो चाहे इंडिया में बात करें, अलग अलग कंट्रीज में बात करें, ऐसे एक एक कड़ी बनती गई। ठीक है, हम आगे बात करें। एमएनसीज पार्टनर्ड विथ लोकल फर्म्स, हमारे यहाँ किसी लोकल फर्म के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स दैट बूस्ट द एफिशिएंसी। मान लो अभी मैं यहाँ पर हूँ, कोई अमेरिका का कोई साइंटिस्ट हो, केमिस्ट हो, वो हमको बोले कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम जरूर कोलैबोरेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना। या फिर कोई चाइना का हो, व्हाट एवर, मतलब जो अच्छे लोग हो वहां पर ना, तो वहां पर भाई कोई भी करना चाहेगा। अगर आगे बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ इन्फोर्स रूल्स फॉर द ओपन मार्केट अमंग द नेशंस। अब डब्ल्यूटीओ की अगर बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये भी हर एक देश को क्या करता है, जो भी इसके मेंबर है, पार्टनर्स है, उनको जो है फ्री ट्रेड या फिर बोल सकते हैं ओपन मार्केट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे सर रोल्स ऑफ एमएनसीज। अब एमएनसी की अगर हम चर्चा करें, मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर हम बात करें सर, इसका क्या रोल होता है हमारे बोल सकते हो देश में, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं फटाफट वन बाय वन ना बच्चे। क्या है सर, सेटअप ऑफिसेस फैक्ट्रीज इन मेनी कंट्रीज। ये क्या करता है भैया, अपने ऑफिस और फैक्ट्री सेटअप करता है। चूज कंट्रीज विद चीप लेबर। अच्छा, इसका एक सबसे जो ये अपना एस्पेक्ट खोजता है क्या, कि जहां पर चीप लेबर और गुड रिसोर्स अवेलेबल हो, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, वहीं पर हम एमएनसीज अपना सेटअप करेंगे सर। स्पीड प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज बाई क्या क्या कैसे, लोग बाइंग लोकल कंपनीज, जैसे कारगिल बाइंग परख फूड्स। ठीक है, ये पेज नंबर 58 उस पे एनसीईआरटी पे आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे और ज्वाइंट वेंचर करते हैं, और क्या करते हैं बेटा, यूजिंग लोकल सप्लायर्स। ठीक है, इन लोग का भी यूज करते हैं, तब जाकर के बेटा ये लोग एमएनसी सेटअप करते हैं सर। इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है सर, अगर हम देखा जाए, हम प्रोडक्शन इज नाउ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड स्प्लिट ग्लोबली। कैसे कैसे, डिजाइन कहीं और किया गया यूएसए में, मैन्युफैक्चर चाइना में सर, असेंबल जो है मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप में किया गया, कस्टमर केयर जो है इंडिया में अवेलेबल है। तो ऐसे क्या है कि हर एक चीजों को अलग अलग तरीके से असेंबल किया जा रहा है। ठीक है बेटा, हम आगे बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करते हैं बेटा, ये कैसे हमारे यहाँ रन अप हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करें सर। फॉरेन ट्रेड कनेक्ट्स मार्केट्स बाय एक्सपेंडिंग चॉइसेस, और सर और कैसे, मेकिंग प्राइसेस सिमिलर अक्रॉस कंट्रीज, इंक्रीजिंग कंपटीशन, शो थ्रो एग्जांपल्स ऑफ चाइनीज टॉयज फ्लडिंग इंडियन मार्केट्स, आप देख सकते हैं ना। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज को ही बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये एक सिंपल, हाँ, एक लाइन में अगर कोई पूछे तो आप एक लाइन में इसको इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो ग्लोबलाइजेशन मतलब ये होता है। फैक्टर्स इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से कारक हैं जो बेटा अभी मैंने ऊपर चर्चा किया, तो अभी इस पर चर्चा कर डिटेल में चर्चा किया हूं सर। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, आईटी कम्युनिकेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। सर लिबरलाइजेशन क्या है सर? सर रिमूविंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऐसा बोल सकते हो, हमारे यहाँ जो ट्रेड व्यवस्था है उस पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन को हटाने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिबरलाइजेशन बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं सर, डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, जो फ्री ट्रेड लोगों को अवेलेबल कराता है, जो इसके मेंबर होते हैं सर। प्रमोट्स फ्री ट्रेड सर, फोर्स डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, और उन देशों के ऊपर जरूर भैया अपना ये प्रभाव बनाता है, जो लोग ट्रेड बैरियर बहुत ज्यादा लगाते हैं उनके ऊपर अपना ये इंपैक्ट डालता है कि भैया आप ट्रेड बैरियर कम करिए, तब जाकर ये कम्पीट कर पाएगा आपके मार्केट में। चलिए आगे बात करें। बट डेवलप्ड नेशंस स्टिल प्रोटेक्ट देयर फार्मर्स अनफेयर। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने आप को फिर भी प्रोटेक्ट कर ले जाते हैं, लेकिन हमारा इंडिया नहीं कर पा रहा है। आप देखिए अमेरिका गजब का इस समय वो कर रहा है, तो समझिए थोड़ा सा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की अगर बात करते हैं पॉजिटिव वे में अगर बात करते हैं सर जी, इसमें क्या है, कंज्यूमर्स मोर चॉइस है, अब बेटर क्वालिटी इनको मिल रही थी। कंज्यूमर जो हमारे यहाँ खपत करने वाले, जैसे भी मैं ये पेन की रिक्वायरमेंट हमको थी, तो हम कई सारे चॉइसेस अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने थे और बेहतर चीज हम पा सकते थे अच्छे क्वालिटी की। सर स्किल्ड वर्कर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है सर, जैसे हमारे टेक्निकल टीम की हम बात कर लेते हैं, हमारे टीचर्स की बात कर लेते हैं, एकदम टॉप बेस्ट स्किल है इनके अंदर। सर सम इंडियन कंपनीज, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, ये सब भी बेटा हमारे यहाँ है। ग्रोथ ऑफ सर्विसेज लाइक बीपीओ, ये भी आपको देखने को मिल रहा है बेटा। हम आगे बात करेंगे सर। निगेटिव फॉर क्या है सर, निगेटिव कैसे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स भैया इसमें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं सर। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं सर। इंडस्ट्रीज फेसिंग कंपटीशन, ट्रायर्स, प्लास्टिक टायर्स एक्सेट्रा, ये सब ज्यादा कंपटीशन फेस कर रही है बेटा। आगे हम बात करेंगे सर, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है सर।
फेयर ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करते हैं, रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट, फेयर रूल्स, वर्कर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ध्यान दीजिए, फेयर जो ग्लोबलाइजेशन होता है, निष्पक्ष वैश्वीकरण क्या होता है बेटा, निष्पक्ष विकास क्या होता है, अगर उस पर चर्चा करें तो सर ऐसी व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, एक सीधा सा रूल हो, स्वतंत्र रूल हो। ये नहीं है कि अंबानी अडानी के लिए कुछ नया रूल बना दो और हमारे लिए कुछ अलग रूल बना दो, ये रूल नहीं होना चाहिए, जैसा कि भी आप देख रहे हो, ठीक है सर। वर्कर प्रोटेक्शन, जो वहां पर वर्कर्स है उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेबर फोर्स लाना चाहिए, लेबर एक्ट लाना चाहिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं को लाना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर उनका भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अडानी को हम एक रुपए में 10 एकड़ जमीन खिला दें, ऐसा थोड़ी होता है भैया। की टर्म की हम बात कर लेते हैं सर। की टर्म क्या है सर, ज्यादा कुछ तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एमएनसीज, कंपनी विथ प्रोडक्शन इन मेनी कंट्रीज, एमएनसी का काम है सर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड बाय द एमएनसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं सर। ट्रेड बैरियर क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट टैक्स और कोटाज जो होता है उस पर हम बात कर लेते हैं सर। लिबरलाइजेशन, रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन सर। डब्ल्यूटीओ रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड सर। एसईजी क्या है बेटा, इस पर ध्यान दीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है बेटा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीजिंग द इंटरकनेक्शन कनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। ये होता है आपका टॉपिक सर। इसमें जो टॉपिक छूटा हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट करिए, जो दिक्कत आएगी हम जरूर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और होप सो आपको मजा आया होगा। इसके बाद भी बेटा आपका है कुछ क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे लेवल का लेकर आए हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे बेटा, लेकिन उसको लाइव क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया, अगर लेक्चर पसंद आया तो 2-4 लोगों को शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए और लोगों को भेजते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।